ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 मई 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो। स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो। माया तुमसे भूले कराती, बाप तुमको अभूल बनाते। माया तुमसे भूले कराती, बाप तुमको अभूल बनाते। बाबा कहते मीठे बच्चे, स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो। माया तुमसे भूले कराती, बाप तुमको अभूल बनाते। आज का प्रश्न, किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाप की पूरी मदद मिलती है? किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाप की पूरी मदद मिलती है? कौन सा निश्चय, कौन सा पुरुषार्थ हो तो बाबा की पूरी मदद मिलती है? कौन सा निश्चय है, वो कौन सा पुरुषार्थ है जिससे बाबा की पूरी मदद मिलती है? उत्तर, पहले पक्का निश्चय हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पहले तो पक्का ये निश्चय हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। साथ साथ पूरी बलि चढ़े, साथ साथ पूरी बलि चढ़े, अर्थात ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करे। ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करे तो ऐसे बच्चे को बाप की पूरी पूरी मदद मिलती है। तो ऐसे बच्चे को बाप की पूरी पूरी मदद मिलती है। तो किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाप की पूरी मदद मिलती है? उत्तर, पहले पक्का निश्चय हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। साथ साथ पूरी बलि चढ़े, अर्थात ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करे तो ऐसे बच्चे को बाप की पूरी पूरी मदद मिलती है। आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। गीत में ये कौन कहते हैं? परम पिता, परम आत्मा, ज्ञान का सागर कहते हैं, बच्चे हम तुम्हें अभी जिस राह पर चला रहे हैं वह माया पर जीत पाने की जो मत अथवा राय दे रहे हैं, उसमें यह तो होगा ही। कोई गिरेंगे तो कोई उठते व संभलते रहेंगे। अगर आप मत लेंगे, राय लेंगे और अगर नहीं लेंगे तो गिरेंगे। फिर ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने मत नहीं दी, उन्होंने मत दी है, पर चलना ना चलना निर्णय आप ही का होगा। पर बाबा बता रहे हैं ये राह ऐसी है कि जो मत पर चलेंगे वो कभी गिरेंगे नहीं, जो अपनी मत पर चलेंगे वो गिरेंगे भी। तो ये बताया जाता है क्योंकि माया पर जीत पाने के लिए तो तुम्हें मत और राय दी जाती है। तो माया तो है ही ना, वो तुम्हें बाप से बेमुख करने की बहुत कोशिश करेगी, अपनी मन मत पर चलाएगी, पर मत पर चलेंगे पर श्रीमत पर नहीं चलेंगे, इसीलिए गिरेंगे।
सुरजीत और मूर्छित होते रहेंगे। सुरजीत होने लिए यह संजीवनी बूटी है। परम पिता परमात्मा की है ज्ञान बूटी। रामायण में भी कहानी है ना कि राम और रावण की युद्ध हुई, लक्ष्मण मूर्छित हो गया और हनुमान संजीवनी बूटी ले आया। अब वास्तव में रामायण तो पीछे बैठ बनाया है। ऐसी कोई बातें है नहीं, ना कोई मनुष्यों की बनाई हुई गीता भगवान ने बैठ गाई है। भगवान ने मनुष्यों की बनाई गीता बैठकर नहीं गाई है। बाप तो ज्ञान का सागर है। किसका ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिसका ही मनुष्यों ने गीता शास्त्र बनाया है। उस पर नाम रख दिया है श्री कृष्ण का। जैसे बाप की जीवन कहानी में अगर कोई बच्चे का नाम लिख दे तो क्या होगा? जीवन कहानी बाप की और फिर कोई बच्चे का नाम लिख दे उसकी जगह तो क्या होगा? वैसे ही शिव बाबा ने जन्म दिया गीता को। उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसीलिए अनर्थ हो गया है। गीता खंडन होने से सभी मनुष्य आत्माओं का बुद्धि योग परमात्मा से टूट गया है। तो मनुष्य पवित्र कैसे बने? इस योग अग्नि से ही हम पवित्र बनते हैं, ना कि गंगा जल से। बाबा है ज्ञान का सागर। ज्ञान अमृत से मनुष्य को देवता बनाते हैं। बाकी अमृत पानी को नहीं कहा जाता। यह है पढ़ाई। पढ़ाई माना नॉलेज। ये शास्त्र तो भारतवासियों ने द्वापर से बनाए हैं। मनुष्य कहते हैं शास्त्र अनादि है, हम कहते हैं ड्रामा ही अनादि है। परंतु ऐसे नहीं कि ये कोई शास्त्र सतयुग से शुरू हुए हैं। तो ये सब अनादि है, माना ड्रामा में नूंद है। द्वापर से लेकर मनुष्य लिखते ही आए हैं। अब बेहद के बाप ने अपनी सारी जीवन कहानी बताई है। कहते हैं सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है। सृष्टि ड्रामा अनुसार चलती रहती है। मेरा भी ड्रामा के अंदर पार्ट नूंदा हुआ है। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है। जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि का सतयुग त्रेता में पार्ट नहीं है, मेरा भी सतयुग त्रेता में पार्ट नहीं है। सब आत्माएं मुक्तिधाम में रहती हैं। ऐसे नहीं देवी देवताओं की भी सब आत्माएं उस समय आ जाती हैं, नहीं, वे भी धीरे धीरे नंबरवार आती हैं। ऐसे नहीं कि सभी देवी देवताओं की आत्माएं एकदम से सतयुग की शुरुआत में ही आ जाएंगी। धीरे धीरे नंबरवार आती हैं। फिर सतो प्रधान से बदल सतो रजो तमो स्टेजेस में आती है। फिर सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बनती हैं। फिर वृद्धि होती जाती है। ये पूरा राज समझना है। तुम जानते हो जो अधूरा पवित्र बनेंगे उन्हें राज्य भी अधूरा मिलेगा। जो ज्ञान योग में तीखे जाएंगे वे ही पहले राजे बनेंगे। ये राजधानी बन रही है, पूरा पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा समझाते हैं तुमको हीरे समान बनना है। मैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर हूं। तुमको फिर मास्टर ज्ञान सागर बनना पड़े। शांति का अर्थ एक दो से लड़ना नहीं है। सन्यासी समझते हैं प्राणायाम चढ़ा दें, प्राणायाम चढ़ा दें। यहां ऐसे नहीं है। सन्यासी समझते सिर्फ प्राणायाम चढ़ा दें हो गई शांति, और यहां ऐसे नहीं है। बाबा रस्सी खींच लेते हैं। छोटी बच्चियों की भी बाबा रस्सी खींच लेते हैं तो ध्यान में चली जाती है।
इसको कहा जाता है ईश्वरीय वरदान। क्या कहा जाता है? भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। यह दिव्य दृष्टि देना बाप के सिवाय और किसकी ताकत नहीं है। अब तो बाप सम्मुख है। कहते हैं भक्तों के पास भगवान को आना पड़ता है माया की जंजीरों से लिबरेट करने। बाबा कहते मैं जानता हूं ये माया की युद्ध है, कभी चढ़ेंगे कभी गिरेंगे। योग टूटता है तो मनसा वाचा कर्मणा में भी भूले होती है। योग टूटा तो मनसा वाचा कर्मणा में भी भूले होती है। परीक्षा सब पर आती है। कुछ भी माया का वार ना हो फिर तो शरीर ही छूट जाए। संपूर्ण कोई बना नहीं है, यह घुड़दौड़ है। राजसव अश्वमेघ यज्ञ कहते हैं। राजाई के लिए अश्व यानी रथ को शिव बाबा पर बलि चढ़ाना है, अर्थात बच्चा बन पूरी सेवा करनी है। ट्रस्टी बन फिर पुरुषार्थ करना है तो मदद भी मिलेगी। पक्का निश्चय चाहिए, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मरना तो सबको है, आप निश्चय कर लो। मरना तो है ही, कोई है जो बिना मरे रह जाएगा? सबको मरना है, तो पक्का निश्चय करके जी लो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तब तो ये अगर निश्चय हो तब तो बाप का कहना माने, तब तो उनके कहने पर चले ना। तो पक्का निश्चय चाहिए, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मरना तो सबको है। परम पिता परमात्मा जो कि बाप टीचर सतगुरु है, उनसे अपना वर्षा लेने का हर एक को हक है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको इकट्ठा मरना है। जब आफतें आती है ना तो सब इकट्ठे मरते हैं ना। थोड़े बहुत गोले गिरेंगे तो मकान टूट पड़ेंगे, थोड़े भी गोले गिरे तो मकान टूट पड़ेंगे। तो अभी सब कम होता है, इसीलिए बच्चों को भी कमाई कराओ। कोई ये सोचे कि बच्चे यहाँ लग जाए वहां लग जाए वो हो जाए, कोई भरोसा नहीं पल भर का। यह है सच्ची कमाई, जो करेगा सो पाएगा। ऐसे नहीं बाप कमाई करेगा तो बच्चे को भी मिल जाएगी, नहीं। इसमें तो जो करेगा उसी को मिलेगी। ये नहीं कि आप किसी और के भी आप पे कर लेंगे तो आप कहेंगे कि चलो मेरा पुण्य उसको दे देना, ये वो खाता नहीं है। जो करेगा सो पाएगा। यानी कि बाप कमाई करे ये वाली सच्ची कमाई और अब कहे कि मेरे बच्चे को दे देना, ये सौदा ही नहीं है। बच्चों को भी ये सच्ची कमाई करानी है। वैल्यू होनी चाहिए ना। जब माँ बाप को वैल्यू होगी तो बच्चों में आएगी। उस पढ़ाई के लिए कितनी मशक्कत करते हैं। बच्चा पढ़ना चाहे ना पढ़ना चाहे तब भी पढ़ाते हैं, क्योंकि भविष्य जानते हैं कि अगर बिना पढ़ाई के सरवाइव करेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो जबरदस्ती भी माँ बाप कराते हैं कि पढ़ाई पढ़ो, और इस पढ़ाई से पीछा छुड़वाते हैं, क्योंकि मालूम नहीं है ना कि सच्ची कमाई कौन सी है। ये सच्ची कमाई वो कमाई तो ऑटोमेटिकली करा देगी। ये है सच्ची कमाई, माँ बाप को बच्चों को करानी चाहिए, क्योंकि पल भर का किसी का कोई भरोसा नहीं। यह है समझने की बातें। इसमें परहेज बहुत चाहिए। हम देवता बन रहे हैं तो कोई अशुद्ध वस्तु खा नहीं सकते हैं। कोई समझते हैं मछली खाने में पाप नहीं है, ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। कई ऐसे समझते हैं
मछली खाने में क्या पाप है, तो ब्राह्मणों को भी खिलाते। सब रस्म रिवाज ही उल्टा हो गया। बाप कहते हैं बिल्कुल पवित्र बनना है, पहले ज्ञान चिता पर बैठना है। मनसा में विकल्प कितने भी आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना। जब तुम बाबा के बनते हो तो माया की युद्ध शुरू हो जाती है। प्रजा बनने वालों से माया इतना टक्कर नहीं खाती है। माया जीत जगत जीत बनना है, प्रजा जगत जीत नहीं बनती है। जगत जीत माना सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनना। मेहनत कर 3-4 वर्ष पवित्र रह, फिर थप्पड़ खा लेते हैं, फिर चिट्ठी लिखते हैं बाबा माफ करना। यहां कायदे भी हैं। बच्चा बना तो सारे जीवन के पाप भी लिखने पड़े। धर्मराज शिव बाबा, इस जन्म में मैंने ये पाप किए हैं, तो आधा माफ हो जाता है। ये भी लॉ है। आगे जज के आगे सच बोलते थे तो सजा कम हो जाती थी। भूल करके लिखे नहीं तो 100 गुना दंड हो जाता। बच्चों के लिए बहुत परहेज है, बाहर वालों के लिए इतनी नहीं है, इसीलिए डरते हैं। बच्चों के लिए तो है, परहेज है, और बाहर वालों के लिए नहीं है, इसलिए वो डरते हैं। बेहद का बाप अथवा साजन जो सौभाग्यशाली बनाते हैं, उनके बनते नहीं। भूले तो होती हैं, परंतु आखिरी न भूल जरूर बनना है। यहां बहुत परहेज रखनी है। समर्थ का हाथ पकड़ा है तो बाप संभाल भी करेंगे। यानी कि बाबा संभालेगा नहीं, आपने हाथ किसका पकड़ा है वो संभाल लेगा आपको। सोतेले बच्चों की थोड़े ही करेंगे, सोतेले बच्चों की थोड़े ही संभाल करेंगे, वो तो जो मर्जी करे। सगे बहुत थोड़े हैं, तो भी कितने बच्चे हैं जो बाबा को चिट्ठी लिखते हैं। कितनी पोस्ट रो जाती है। बाबा का तो एक हाथ है, हर एक लिखे मुझे अलग पत्र लिखो। हाँ? अभी तो बहुत वृद्धि होगी। फिर बाबा कहते बाबा का तो एक हाथ है, अगर हर कोई ये कह दे कि मुझे अलग से पत्र लिखो तो बताओ, अभी तो बहुत वृद्धि होगी। इतनी बैग पोस्ट की और कोई की नहीं निकलती होगी। यह ही गुप्त गवर्नमेंट अंडरग्राउंड है। रिलीजियो पॉलिटिकल है ना, कोई हथियार आदि नहीं है। मंजिल ऊंची है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, अब गिरे तो राजा ही गवाए, प्रजा बन जाते हैं। समझा? तुम बच्चे जानते हो भारत जो हीरे मिसल था वे कौड़ी मिसल बन गया है। अभी तो तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। हम सदा सौभाग्यशाली बनने आए हैं। बाबा पति से पावन बना रहे हैं। फिर ये रावण राज्य नीचे चला जाएगा। ये चक्र फिरता है ना, और रावण राज्य नीचे तो राम राज्य ऊपर आ जाएगा। अपने को बहुत संभालना भी है। संभाल वही सकेंगे जो रोज ज्ञान स्नान करेंगे। रॉयल मनुष्य दिन में 2 बार स्नान करते हैं। यह भी अमृत वेले और नुमा शाम 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना चाहिए। एक बार 1 घंटा पढ़कर फिर दूसरा बारी मुरली को रिवाइज जरूर करना है। धारणा करनी और करानी है। बच्चों को, स्त्री को भी सच्ची कमाई करानी है। बच्चे हैं उनको भी यही सच्ची कमाई कराओ, स्त्री है उसको भी यही सच्ची कमाई कराओ। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेना कोई मासी का घर नहीं है। समझा जाता है कौन कौन तीखा पुरुषार्थ करते हैं। बीमार हो तो डोली में बिठा कर ले आना चाहिए।
बीमार है तो डोली में बिठाकर ले आना चाहिए। ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। अंधा बहरा कोई भी कमाई कर सकता है। अब ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाप से वर्षा लेना है, एक ही बार बाप सम्मुख खाकर बादशाही देते हैं। बच्चे सुखी हुए तो बाप वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बेहद का बाप सबको सुखी कर खुद वानप्रस्थ बना ले, परम धाम में जाए बैठ जाते हैं। फिर आत्माएं नंबरवार वहां से आती रहती हैं। कोई को भेजते नहीं, अब जाओ तुम्हारी बारी, अब जाओ तुम्हारी बारी, वहां से आती रहती है। ये कहने में आता है लेकिन ये ऑटोमेटिकली ड्रामा चलता रहता है। अपने टाइम पर धर्म स्थापन करने आना ही है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण है, शिववंशी तो सारी दुनिया है। फिर जिस्मानी बाप हो गया ब्रह्मा और ब्रह्मा के बच्चे हम भाई बहन ठहरे। अभी हम है ईश्वरीय धर्म के और सत्युग में होंगे देवी देवता धर्म के। अब ईश्वर के पास जन्म लिया है, अभी हम उनके बन गए हैं। मनुष्य रचता को ना जानने के कारण रचना के आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते हैं। अब उनको कहा जाता है ना नास्तिक, अब कोड़ी तुल्य, तो बरोबर अभी हम आस्तिक बने हैं तो हम हीरे तुल्य बन जाते हैं। और रचता और रचना को जानने से हमको राजाई मिलती है। तो बाबा हमको वर्थ पाउंड बनाते हैं तो बनना चाहिए ना। सचखंड का बादशाह सचखंड का मालिक बना रहा है। चमड़ा पोष कहा जाता है। एक खुदा दोस्त की कहानी भी है, तो अब वह खुदा हमारा दोस्त है। खुदा दोस्त, अलाउद्दीन और हातम ताई का खेल सारा अभी का ही है। समझा? अच्छा। मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सच्ची कमाई करनी और सबको करानी है। सच्ची कमाई करनी और सबको करानी है। परीक्षाएं व तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी है। सच्ची कमाई करनी और सबको करानी है। परीक्षाएं व तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी है। माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीत जगत जीत बनना है। ओके। दूसरा पॉइंट, देवता बनने के लिए खान पान की पूरी परहेज रखनी है। देवता बनने के लिए खान पान की पूरी परहेज रखनी है। कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी है। कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी है। 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना है। देवता बनने के लिए खान पान की पूरी परहेज रखनी है। कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी है। 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना है। आज का वरदान, एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले
मास्टर सर्वशक्तिमान भव। एक बल, एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो सच्ची लगन वाले बच्चे एक बल एक भरोसे के आधार से चलते हैं, उन्हें सदा सफलता मिलती रही है और मिलती रहेगी, क्योंकि सच्ची लगन विघ्नों को सहज ही समाप्त कर देती है। जहां सर्वशक्तिमान बाप का साथ है, उस पर पूरा भरोसा है, वहां छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ थी नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। तो ऐसे अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान समझ सफलता स्वरूप बनते चलो। जो हम सुनते हैं, जो हम अभी भी सुन रहे हैं, ये सारे महावाक्य सिद्ध होने के हैं, सिर्फ सुन के खुश होने के नहीं हैं। ये सिद्धि बच्चों को प्राप्त होगी, वरदान बाप ने दिया है। जितना निश्चय, जितना भरोसा, उतनी ताकत आती है। और ये भरोसा, निश्चय, बल, ये आपको चाहिए ना, बाप को तो नहीं। ना बाप को निश्चय चाहिए, ना बाप को भरोसा, ना बल। वो आपको सिर्फ और सिर्फ शक्ति देने के लिए आया है। आपका निश्चय आपको जीत पहनाता है। आपने कितना निश्चय रखा है, ये बाबा देखता है। और जिसका निश्चय पूरा, उसको सफलता ना मिले ऐसा नूंदा ही नहीं हुआ है। हर बात छोटी ही होती है, बड़ा हम ही बनाते हैं, क्योंकि निश्चय कम होता जाता है। बाबा कहता है मैं बैठा हूं तो चिंता नहीं कर, पर चिंता ज्यादा है, बाबा बैठा है ये भूल जाता है। इसीलिए चिंता में जीवन है, बाबा बैठा है ये भूल गए। हर एक कहता है मुझे बाबा पे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा निश्चय है, लेकिन अपने जितना ही। यानी जैसा मैंने कहा, अगर आज ये हो गया तो निश्चय है, अगर आज नहीं हुआ तो निश्चय खत्म। बाबा तो उचित समय आने पर ही वो कार्य करेगा ना, ताकि वो सफलता आवाज करे। आपकी तरह थोड़ा अभी शुरू किया और अभी हो जाएगा, ऐसे थोड़ा होता है। कोई भी कार्य आज ही शुरू किया, आज ही हो जाना चाहिए। सफलता तो तभी अच्छी लगती है जब चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें भी आती हैं। थोड़ा इस वरदान को जी के देखना। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि बाबा पर निश्चय, एक बल, एक भरोसा, इसके आधार पर आपको जीवन जीना है। फिर सफलता ना मिले ऐसा होता ही नहीं है, कहीं नूंदा ही नहीं है ना, क्योंकि संगम पर ही तो ये वरदान है। और ये वरदान संगम पर ही सफल होता है, बाकी और किसी समय में सफल नहीं होता। बाकी समय तो अल्पकाल का मिलता है, यहाँ सदाकाल का मिलता है। तो जो ऐसा चलता है, जो ऐसा जीता है, उसके सामने असंभव कुछ भी नहीं होता है। हर बात छोटी ऑटोमेटिकली हो जाती है जब बाबा बड़ा जो है ना, बड़ा बाबा वो दिखाई देता है, तब बातें छोटी होंगी, वरना बात बड़ी लगेगी, बाबा दिख ही नहीं रहा है। जीना पड़ता है, जो भगवान ने कहा है उसमें रहकर जी। फिर देखो कितना कमाल। आपको अपने संगम युग पर अपना जीवन इतना अनमोल लगता है कि उसकी हर घड़ी आपको सही मायने में कीमती नजर आएगी। वरना आपको आप कहेंगे ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, बस ऐसे बोलेंगे बोलेंगे, महसूस नहीं हो रहा होगा। दुर्लभ क्यों है? क्योंकि ये ईश्वरीय जन्म एक ही बार मिलता है। बाकी जन्म तो पुनर्जन्म होते रहते हैं, 84 जन्म गाए हुए हैं, लेकिन ईश्वरीय जन्म एक ही बार मिलता है। तो ये समय भी कम है और करने का समय तो और ही जास्ती कम है। तो वो निश्चय रखो, आगे बढ़ो, फिर कमाल देखो। तो आज का स्लोगन है, नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। नैनों में पवित्रता की झलक हो, माना जब आपके नैन, आपकी दृष्टि हर चीज में पवित्रता ही देखने लगेगी, तो सोचो कितने नैन, नैन कमल नैन बन जाएंगे,
कमल की निशानी ही है पवित्रता की। तो नैनों में पवित्रता की झलक हो, जैसे नैनी बताते हैं ना कि आप क्या देख रहे हो, कैसा देख रहे हो। किसी की जैसे अशुद्ध दृष्टि होती है, अशुद्ध वृत्ति होती है, तो कहाँ से पता चलता है? नैनो से पता चलता है। तो नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। जैसे आप चित्र देखते हो, लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हो, श्री कृष्ण का चित्र देखते हो, तो वो जो मुस्कुराहट है ना, वो आकर्षित करती है। तो वो पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। तो ये वाली पर्सनैलिटी तो हर एक को चाहिए, लेकिन उसके पीछे का सार है दृष्टि और वृत्ति। और फिर वो दृष्टि वृत्ति से आपके अंदर ये वाली समृद्धि आएगी, और सही मायने में जो पवित्रता बाबा ने सिखाई है वो दिखाई देने लगेगी। तो नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। ओम शांति।